ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 भी आपको कंप्लीट करके बताया था। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो हमारा 5C जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरा रिवीजन है एक्सरसाइज 5A का। तो अगर आपने 5A का वीडियो नहीं देखा तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है 5A के वीडियो का और भी बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो का। वहाँ से जाकर के आप जरूर 5A का वीडियो देख लें, ताकि आपको पूरे अच्छे से आपको 5A क्लियर हो जाए। ठीक, जब आपको 5A क्लियर हो जाएगा डाउट ना, तो आपको 5B अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ बच्चों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे और कुछ ने नहीं देखे होंगे, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको भी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 टू द पावर -1 -8 टू द पावर -1 और फिर यहाँ पे हमारे पास पूरे के होल पावर में -1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करना है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको बताया ना, ये पूरा एक्सरसाइज 1A का ही 5A का ही क्या है, रिवीजन है। तो फार्मूलाज वहाँ पे मैंने आपको एक पढ़ाया था कि किसी भी नंबर के पावर में -1 होता है तो एक्चुअली में हम उस नंबर का क्या लिख देते हैं, रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे देखो फार्मूलाज वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसको आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। यहाँ तो आपको बताना नहीं रहेगा सॉल्व करके, तो हम इस क्वेश्चंस को, इन सभी क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। फार्मूला लिख करके कैसे स्टेटमेंट बना करके लिखना है, अगर वो सब जानना है तो आप एक्सरसाइज 5A के वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को अब जल्दी सॉल्व करते हैं और इनके आंसर्स फाइंड करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमको फार्मूला क्या पता है कि किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 है तो एक्चुअली में हम उस नंबर को क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। यानी 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 1/6। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6 हो गया हमारा। माइनस का साइन है यहाँ पे, साइन माइनस का जरूर लगाएंगे। उसके बाद 8 टू द पावर -1 है तो इसको भी हम 1/8 लिखेंगे। समझ में आ गया। और जो होल के बाहर में हमारे पास -1 है उसे अभी रहने देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नंबर्स को सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा ना उसको फिर -1 से हम कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पास 6 और 8 आ गया। तो सबसे पहले ये नंबर हमारा बन गया फ्रैक्शन में माइनस करने वाला। तो हमको फ्रैक्शन माइनस करने वाला आपको रूल पता ही है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो आप 6 और 8 का जल्दी से एलसीएम ले लें इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और ये 3 का 3 उतर जाएगा और यहाँ पे फिर 2 1 जा 2, 3 उतर गया और लास्ट में 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, 2 × 2 × 2 × 3 ये बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा हमारा हो जाएगा 24। यानी कि जो एलसीएम निकलेगा 6 और 8 का वो हो जाएगा हमारा 24। तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 24 और उसके बाद आपको पता ही है क्या करना रहता है, डिनोमिनेटर से हमारे जो एलसीएम है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए और जो भी आंसर आए उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 ही रहेगा, तो हम ऊपर में 4 लिखेंगे। उसके बाद माइनस का साइन है तो साइन माइनस का लगा देंगे। देन हमारे पास ये 6 और 8 है, तो फिर अब यहाँ पे 8 है, इसको 8 से डिवाइड देते हैं तो 3 आ जाएगा आंसर। 8 3 जा क्योंकि 24 होता है और फिर उस 3 को ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा आंसर। देन ब्रैकेट क्लोज और ऊपर में -1। ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आपको एग्जाम में इतना भी सॉल्व नहीं करना, आपको जल्दी से रफली एकदम सॉल्व करना है और सट से एकदम आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, तो ये 4 - 1 हो जाएगा 1, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 हो गया और नीचे में 24 है और ऊपर में हमारे पास -1 है। फिर से वही वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा कि पावर में अगर -1 है या फिर कोई भी नंबर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाता है और वो नंबर हमारा प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 24/1, 1/24 है, ऊपर नीचे हो जाएगा तो 24/1 हो जाएगा और पावर में 1 हो जाएगा। तो पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे उसका वैल्यू में कोई चेंज होता नहीं है, तो हम 1 हटा देते हैं और 24/1 में भी डिनोमिनेटर में भी 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर नॉर्मली हो जाएगा 24, जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है डी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे माइनस का साइन था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे सेकंड वाले में हमें मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। काम से वही करना है, रूल वही फॉलो होगा। यहाँ पे इस नंबर के पावर में -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हम लिख देंगे, यानी कि 1/5 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लिखा देंगे। ये 3 के पावर में -1 है तो 1/3 हो जाएगा और टोटल में यहाँ पे पावर में -1 है तो उसे हम रहने देंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करना रहता है तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो रहे हैं तो हम कट करते हैं, अदरवाइज सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही है मल्टीप्लाई का रूल। तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ऊपर नीचे तो कट हो नहीं रहा है कोई भी नंबर, तो ऊपर में 1 1 जा 1 हो जाएगा और नीचे में 5 3 जा 15 हो जाएगा और पावर में रहेगा हमारा -1 इस तरीके से।
समझ में आया। तो आपका ये -1 पावर में है, फिर आपको कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल लिख देना है। 1/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 15/1 हो जाएगा, जिसे हम 15 ही लिखेंगे डायरेक्ट। 15/1 को हम क्या लिखते हैं, 15 लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 15। ऑप्शन देखते हैं कोई दिया है क्या, बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बनेगा, वहाँ भी सब्ट्रैक्शन था, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन है, केवल जब लास्ट में पावर जो आपको निकलेगा ना, पहले आपको सॉल्व सेम इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही सॉल्व कीजिएगा। बस लास्ट में जब आपको जो भी आंसर निकलेगा तो वहाँ पे पावर में 2 दिया हुआ है। पावर में 2 का मतलब आपको पता ही है कि जो भी नंबर है ब्रैकेट के अंदर, उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, ठीक है। जैसे अगर ब्रैकेट के अंदर 4 है तो 4 × 4 कर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट की तरह ही। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर में 4 क्या दिया हुआ है, 1/2 टू द पावर -2, फिर प्लस 1/3 टू द पावर -2, और फिर प्लस 1/4 टू द पावर -2। फिर से यहाँ देखो पावर में माइनस वाला नंबर आ गया। नंबर जब भी कभी भी माइनस में रहे, एक्चुअल में हमारे पास हमको पता ही है कि कभी भी अगर नंबर माइनस में है हमारा पावर में, तो सबसे पहले हमें उसे ही प्लस में कन्वर्ट करना रहता है। और प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है कि इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। जैसे कि ये 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, जिसे हम नॉर्मल 2 भी लिख सकते हैं। 2/1 यानी कि 2, डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो काम आता है नीचे वाला 1, कई बार हम लोग लिखा नहीं रहता है तो हमको लिखना भी पड़ता है, आगे चल के आपको भी काम आएगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। तो ये नॉर्मल 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का। तो हमारे पास ये जो पावर है -2 था, अब ये बन जाएगा +2। समझ में आ गया। उसी तरीके से ये 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, जिसे हम 3 लिख देंगे, और जो पावर -2 है ये बन जाएगा 2। उसी तरीके से प्लस का साइन ये हो जाएगा 4, और उसके पावर में प्लस वाला 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। 2 के पावर में 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2, और 2 × 2 = 4। उसी तरीके से 3 के पावर में 2 यानी कि 3 3 = 9। और यहाँ पे हम प्लस का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले से हमें प्लस का साइन दिया हुआ था। अगर यहाँ माइनस का दिया रहता तो हम माइनस का लगाते हैं, फिर प्लस का साइन है, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं। 4 के पावर में 2 है यानी कि 4 × 4 = 16, 4 4 = 16। अब इन सभी को प्लस कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो हमारा 9 और ये हमारा 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सॉरी 28 बोल रहा हूँ, 25 हो जाएगा हमारा। 9 और 16 25, और फिर ये 4 हम ऐड कर देंगे तो 29 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 29। देखते हैं कोई ऑप्शन दिया है क्या, बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से ऐड कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। हाँ 9 और ये हो जाएगा 25, 25 और 29, बिल्कुल सही है। तो 29 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना एक्सरसाइज 5B का, तो आपसे ये सभी क्वेश्चन बस आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज 5B प्रैक्टिस किया होगा अच्छे से, ठीक है, एक्सरसाइज 5B अच्छे से पढ़ के आया होगा, तो उसको पता ही होगा कि ये नंबर चूँकि पावर में माइनस वाला है, तो ये जो नंबर है रेसिप्रोकल लिखा जाएंगे, और रेसिप्रोकल लिखने के बाद 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 1 नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि एक तरह से डिनोमिनेटर यहाँ गायब होने वाला है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन सही होगा उसका डिनोमिनेटर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहीं से हमें पता चल जाएगा कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो बच क्या गया ऑप्शन बी और नॉन ऑफ दिस, तो यही दोनों में से हमारा कोई सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑप्शन देख करके ही एक मतलब कि थोड़े टाइम पे ही आपको क्वेश्चन देखना है आपको, और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से या फिर कन्फर्मली यही आंसर आपका होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होते जा रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर में 5 क्या दिया हुआ है, एक वही एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया गया है फ्रैक्शन, और उसे हमें सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड करना है। चलिए आइए जल्दी से सिखाता हूँ आपको कि इस नंबर का आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और कैसे इसे इजीली सॉल्व करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पावर में -1 है, यहाँ भी पावर -1 है, यानी सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल लिखना रहेगा, इसका भी रेसिप्रोकल। तो देखो यहाँ पे 6 के नीचे में क्या है, एक 1 छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि नीचे वाला 1 को लिखना भी नहीं पड़ता है, और कई बार हमें जरूरत पड़ जाता है और उस 1 को हमें लिखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक। तो 1/6 हम लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट रहने देते हैं हम, क्योंकि एक बाहर में भी हमारे पास पावर में -1 है। तो अब ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट इतना को लिखने के बाद ये ब्रैकेट अभी रहने देंगे। उसी तरीके से हमारा 3/2 है, पावर में -1 है, तो उसे हम लिख देंगे 2/3, यानी कि 3/2 का रेसिप्रोकल, क्योंकि माइनस में पावर 1 है। फार्मूला मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हो सकता है कि बच्चों को फार्मूला भी ना पता हो कि फार्मूला क्या है। तो एक बार मैं चलिए आपको फार्मूला बता देता हूँ कि किसी भी नंबर के पावर में, मान लो एक नंबर ए है, उसके पावर में -n है, यानी कि कोई भी नंबर माइनस में है, तो उसका फार्मूला क्या बनता है, 1/a के पावर में n। इस तरीके से फार्मूला उसका बन जाता है।
समझ में आया। तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं और पावर में हम n लिख देते हैं। इज़ दैट क्लियर। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने में। तो अब ये फिर से प्लस करने के लिए आ गया है और हमको पता है कि अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब जो एलसीएम होगा कन्फर्म 6 ही होगा। ये छोटा सा ट्रिक है। तो यहाँ पे हम नीचे 6 लिख देंगे। आप इन दोनों का एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। अब 6 से ये 6 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा आंसर, और जो आंसर 1 आया है उसका ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 ही रहेगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। 6 और 3 को हम डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आंसर 2, और उस 2 का ऊपर 2 वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो हो जाएगा 4। तो ये 1 + 4 डिवाइडेड बाई 6 के पावर में -1 हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब 1 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 और 4 5 हो जाएगा। तो 5/6 के पावर में -1, और फिर से ये -1 है तो -1 की वजह से ये फिर से लास्ट में ऊपर नीचे हो जाएंगे और ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा, यानी कि 6/5 के पावर में 1 हो जाएगा। और उस पावर में 1 है, इसका मतलब वही उसका वैल्यू है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6/5। ऑप्शन दिया है क्या, बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से सही होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसे कैसे सॉल्व करना है आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास है -1 और पावर में भी है -6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा तो 2/-1 2/-1 और पावर में यहाँ पे 6 हो जाएगा। समझ में आया। अब आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जब हमारा नंबर जो माइनस में है वो नीचे आ जाता है, माइनस का साइन अगर नीचे आ जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करके ऊपर में लिख देते हैं। तो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आपको डायरेक्ट मैंने ऊपर लिखना सिखाया है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वाले चैप्टर में आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना रहता था, ऊपर और नीचे -1 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2/-1 में इस तरीके से मल्टीप्लाई करते -1 का ऊपर नीचे दोनों साइड। तो -1 मल्टीप्लाई भी -1, तो 2/-1 में हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया है, पावर में 6 है अभी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और साइन जो माइनस का है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे 1 1 जा 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। यानी कि ये जो साइन है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पहुंचाने के लिए ही हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। समझ में आया। तो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आप डायरेक्ट भी इस माइनस के साइन को ऊपर लिख सकते हैं। रैशनल नंबर वाले में हाँ, कई बार कुछ टीचर्स बोलते हैं कि नहीं आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको करके बता दिया मैंने कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/1 और नीचे में अब 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, -2 के पावर में 6। अब एक और छोटा सा ट्रिक आप हमेशा के लिए याद रखिए कि कभी भी माइनस वाले नंबर के पावर में अगर एक इवन नंबर है, ठीक है, माइनस वाले नंबर के पावर में अगर इवन नंबर है, जैसे कि 2 4 6 8 100 204 232 इस तरीके से इवन नंबर है, तो यानी कि जब इसका हम सॉल्व करेंगे ना, 2 का मल्टीप्लाई जब हम 6 टाइम करेंगे इस तरीके से, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 6 टाइम में लिख भी देता हूँ ताकि आपका पूरा डाउट आ जाए, क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक, तो जब कभी हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर इवन नंबर है तो जो आंसर आता है लास्ट में वो पॉजिटिव आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए नेगेटिव भी आंसर दिया रहेगा, लेकिन एकदम आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पावर में हमारे पास इवन नंबर है माइनस वाले नंबर के पावर में तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर पावर में ऑड नंबर है, माइनस वाले नंबर के पावर में ऑड नंबर जैसे 5 रहता या 7 रहता या 9 रहता या 11 रहता तो हमारा आंसर फिर निगेटिव आता। ठीक है, कई बार क्या करते हैं बच्चे कि इसे काउंट करने लगते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट तक पहुँचते जब 7 8 डिजिट रहते हैं ना हमारे पास, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट में माइनस का साइन लगाएं या प्लस का, और कंफ्यूज करने के लिए हमें ऑप्शन भी दिया रहता है माइनस प्लस में। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा ये छोटा सा ट्रिक मेरा कि अगर पावर में इवन नंबर है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा कितना होगा, तो 32 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 64, यानी कि प्लस में 64 आपका आंसर आएगा। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही दे दिया है -64, तो कई बच्चे हड़बड़ी में -64 को सही करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी हमें +64 दिया हुआ है वही सही है। नॉर्मल 64 लिखा है, इसका मतलब वो +64 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास कि उसे कैसे सॉल्व करना है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सेम टू सेम हमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सॉल्व करना है। इसे भी यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस था। ये देखो हमारे पास यहाँ पे -1 है पावर में, तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। माइनस का साइन है, साइन माइनस का लगा लेंगे। 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। नीचे आप भी 1 लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और एक बाहर में भी -1 है तो उसे हम अभी रहने देंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों माइनस को कन्वर्ट कर लिया प्लस में। तो जब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो +1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 अगर पावर में है तो उसका मतलब वही उसका वैल्यू हुई है, ठीक। तो ये आपको अब इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ एलसीएम 3 और 1 का कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा डिनोमिनेटर में। इस 3 से हम इसे डिवाइड देंगे, तो 3 से 3 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा आंसर, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ही आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। 3 को अब 1 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा आंसर, और उस 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जो हमारा हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 4 - 12 की पावर में -1। तो 4 में से 12 माइनस नहीं हो सकता, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। देखो यहाँ पे इंटीजर वाला भी रूल फॉलो हो रहा है ना। तो इसी तरीके से सभी चैप्टर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है। तो आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से ही पढ़ें, डाउट क्लियर करके, ताकि आगे चल के आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे 4 - 8 के बच्चे यहाँ पे +8 लिख देंगे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बड़े वाले नंबर में जो भी साइन रहता है, एक्चुअली में जो आंसर लास्ट में निकलता है उसमें वही साइन लगता है। तो यहाँ पे माइनस साइन है बड़े वाले नंबर 12 में, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। और नीचे डिवाइड बाई 3 है, तो अब ये हो जाएगा -1 पावर में। अब इसको आपको पावर में -1 है तो उसको रेसिप्रोकल चेंज करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 3/-8 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, -3/8 लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन नीचे नहीं रहता है, हमेशा ऊपर ही रहता है। और ऊपर करने वाला मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अगर कन्वर्ट करने के लिए टीचर बोले तो -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे, आपका ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसके बाद ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो -3/8 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, -3/8। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देख लेते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। दिख तो रहा है ये बहुत भयंकर, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो बहुत ही इजीली ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीच वाला जो हमारा ये ब्रैकेट है, इसे हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट इसे हम कहते हैं, इसे करली ब्रैकेट, और लास्ट वाले को स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 1 के पावर में भी 2 है, और हमको पता है कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर में अगर 2 लिखा हुआ है, फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ है पावर में, तो वो न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर में 2 है, और 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि पावर में अगर कोई इवन नंबर है और माइनस वाला अगर दिया हुआ है तो वो आंसर हमारा प्लस में आता है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन होने के बाद, और नीचे में हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। और ये भी हमारा करली ब्रैकेट है ही, ठीक है, उसके पावर में -2, और फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके पावर में -1। तो हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या करना है, करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक। तो करली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -2 है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा ताकि ये +2 बन जाए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम भी सेम टू सेम एक एक स्टेप आपको करके बताते हैं। ये आपका हो जाएगा 4/1, और अब पावर में हो जाएगा +2, और पूरे के पावर में -1। समझ में आ गया बात। हमने यहाँ माइनस वाले रेसिप्रोकल जो नंबर था उसको कन्वर्ट कर दिया प्लस में, जिस वजह से हमें यहाँ पे 4/1 लिखना पड़ा, ठीक। तो अब 4 के पावर में 2 है, यानी कि 4 × 4, और 1 के पावर में भी 2 है, यानी कि 1 × 1। तो 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, और 1 है हमारा डिनोमिनेटर में, तो 1 को हम लिखने की जरूरत अब नहीं है। यानी हम 4 × 4, यानी कि हम 4 4 जा 16 यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर। बच जाएगा हमारे स्क्वायर ब्रैकेट जिसके बाहर में -1 है, और हमको पता है कि जब -1 रहता है तो हमें रेसिप्रोकल बस लिखना रहता है। तो 16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/16, क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा रहता है, तो 1/16 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर में तो 1 है, और 1 इसका मतलब उसका डायरेक्ट आंसर 1/16। तो देखते हैं 1/16 हमें दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होते जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं समझा देता हूँ कि देखो, कभी भी पावर में अगर 0 रहता है तो चाहे कोई भी नंबर हो, ये हमारा रूल ही है। एक फार्मूला भी आपको मैंने बताया था एक्सरसाइज 5A में, कि अगर पावर में 0 है तो चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, या 2 हो, या 4 हो, कोई भी नॉर्मल नंबर हो या फिर कोई भी नंबर हो, अगर पावर में 0 है तो उसका एक्चुअल वैल्यू हो जाता है 1। समझ में आया बात। तो 5/6 है और पावर में 0 लिख दिया है, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। समझ में आ गया बात, क्योंकि 5 का पावर में 0 है,
यानी कि 5 के पावर में जब 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, और 6 के पावर में भी 0 है तो 6 के पावर में 0 का मतलब हो जाएगा 1, तो 1/1 हो जाएगा इन दोनों का वैल्यू, तो 1/1 इक्वल टू 1 ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो कभी भी अगर पावर में 0 है ना तो आप आँख बंद करके वहाँ पे 1 आंसर लिख सकते हो। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। यहाँ पे 2/3 है, पावर में -5 है, इसको हम ओरली बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 2/3 एक्सरसाइज 5A में पढ़ा था, वहाँ पे आपको 3 के पावर में 5 और 2 के पावर में 5 मैंने निकाल के दिखाया था। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस नंबर है तो क्या होगा, ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे और ये +5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस में 5। समझ में आ गया बात। तो 3 और नीचे 2 आ गया, यानी कि 3 के पावर में 5 और नीचे 2 के पावर में 5। तो 3 के पावर में 5 का मतलब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम, और नीचे 2 के पावर में 5 का मतलब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम। तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम 5 टाइम करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 243 आएगा ऊपर में, और नीचे जो 2 नीचे आ गया है उसका मल्टीप्लाई हम 5 टाइम करेंगे तो 2 का 5 टाइम करने के बाद 32 आता है। ये सेम टू सेम एक्सरसाइज हमारे 5A का ही क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा, 243 डिवाइडेड बाई 32। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक एक्सरसाइज 5C के। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी इसी तरीके से इजी मेथड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।